हमारा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चलिए इसके हम लोग 3 एग्जाम्पल को यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इसके 3 एग्जाम्पल कौन कौन हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कब बनाई? 1848 ईस्वी में उसने बनाया, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जिनके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इनमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई तिरंगे झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्रीय राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये रहा इसका पहला उदाहरण। इसकी दूसरी उदाहरण हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इसकी दूसरी उदाहरण क्या है? इसकी दूसरी उदाहरण है कार्ल कैस्पर फ्रिजट का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कैलर कैस्पर फ्रिजट ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। किसने बनाया है? कार्ल कैस्पर फ्रिजट ने स्वतंत्रता की वृक्ष की रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ज्वेजब्रेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया है, जो वहाँ के नागरिकों का दमन कर रहे हैं, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, यह चित्र किसने बनाया था? कार्ल कैस्पर फ्रिजट ने। ठीक है, अतः शोषित द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। यह कौन कहते थे? यह फ्रांसीसी कहते थे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसकी तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है। इसका तीसरा एग्जाम्पल है यूजिन देलाकोवा की द मैक्सर एट कियोस। फ्रांस के रोमानीवादी चित्रकार देलाक्वाया ने एक चित्र बनाया था। उसने उस घटना को चित्रित किया गया है जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। कितने यूनानियों को मार डाला था? 20,000 यूनानियों को मार डाला था। किसने? तुर्की ने। इसे कियोस द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कियोस द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों को पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीली रंगों से रंगा गया है। किसे रंगा गया है? चटकीली रंगों से रंगा गया है। ठीक है,
ताकि देखने वालों की भावना जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इसीलिए उसे चटकीले रंगों से रंगा गया है, ताकि जब कोई भी उसे देखे तो यूनानियों के प्रति उनके लिए सहानुभूति उत्पन्न हो। क्लियर है? इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा।